Hello बच्चों, let's read the question. The question says both statement first and statement 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are incorrect. One correct और second incorrect. First is correct, incorrect sorry. In statement second is correct. और statement 1 है हमारे पास the radius of second orbit of He plus is equal to that of first orbit of hydrogen. तो हमारा जो सेकेंड ऑर्बिट होता है He प्लस का, उसकी रेडियस और जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का उसकी रेडियस इक्वल होती है. और स्टेटमेंट सेकेंड है द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड. तो हमारी रेडियस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड के. तो अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बोर्स रेडियस. बोर्स रेडियस. तो अगर बोर्स रेडियस का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले से हमें पता लगेगा कि ये एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या जेड के प्रोपोर्शनल है. तो हमें क्या किससे पता चलेगा, उसके फॉर्मूले से पता चलेगा. तो अगर हम फॉर्मूला देखें नील्स बोर रेडियस का, तो वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू वो होता है हमारा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम. ये होता है हमारी रेडियस. तो जो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारा सेकंड ऑर्बिट है वो He प्लस के लिए. तो He प्लस के लिए अगर हम देखें He प्लस और किसका सेकंड ऑर्बिट. तो He प्लस का मतलब जेड का इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर He का हमारे हीलियम का 2 होता है. सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू भी यहाँ से 2 हो गई. तो यहाँ से अगर हम इसकी रेडियस देखें तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ He प्लस वो आ जाएगी हमारे पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बाई जेड कितना हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ से आ गया हमारे पास आर He प्लस कितनी आ गई 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम. और आर H के लिए देखें हम, अगर हम आर H प्लस मतलब H प्लस के लिए तो क्या हो जाएगी 0.529 एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, एन इक्वल फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो जाएगी, और जेड भी इसके लिए हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू भी 1 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि 1 स्क्वायर अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो आर H प्लस आ गया हमारे पास 0.529 एंगल. दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारी रेडियस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. ये फॉर्मूले हम यहाँ से देख सकते हैं. और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जेड. तो अगर अब हम ऑप्शंस देखें तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. तो इक्वल नहीं है, इसमें 2 इंटू 0.529 है और इसमें 0.529 है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड है द रेडियस ऑफ वन ऑर्बिट इज हाइड्रोजन लाइक स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो ये भी सही है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.